नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की। आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है और इसकी वजह बना है दिल्ली से आया एक सख्त फरमान। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की नई गाइडलाइन ने प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में खलबली मचा दी है। अब बड़े जिलों में 55 से ज्यादा नहीं और छोटे जिलों में 35 से ज्यादा सदस्य यानी कि जंबो जिला कार्यकारिणी पर सीधी कैंची चली है। लेकिन सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में पहले ही कई जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, कहीं 150 तो कहीं 240 सदस्य बनाए जा चुके हैं, तो अब इस नए आदेश का क्या होगा? क्या यह फैसला कांग्रेस संगठन को छोटा, चुस्त और मजबूत बनाएगा या फिर गुटिया राजनीति और पावर बैलेंस की पुरानी लड़ाई और तेज होगी? पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। एआईसीसी ने सभी राज्यों की इकाइयों और जिला अध्यक्षों को साफ निर्देश दिए हैं कि जिला कार्यकारिणी सीमित आकार में ही बनाई जाए। नई गाइडलाइन के मुताबिक बड़े जिलों में अधिकतम 55 और छोटे जिलों में केवल 35 सदस्यों की ही कार्यकारिणी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटिया संतुलन साधना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। अलग अलग खेमों को साधने के लिए अब तक बड़ी संख्या में पद बांटने की रणनीति अपनाई जाती रही है, लेकिन 30 जनवरी को जिन जिलों की कार्यकारिणी घोषित की गई है उनमें निर्देशों का पालन नहीं हुआ। छिंदवाड़ा में करीब 240 सदस्य, सागर में 150 से ज्यादा पदाधिकारी और छोटे जिले मऊगंज में भी 40 पदाधिकारी बना दिए गए हैं। अब राष्ट्रीय संगठन के सख्ती के बाद प्रदेश कांग्रेस में पुनर्गठन और संशोधन की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि जिला कार्यकारिणी अब छोटी, चुस्त और प्रभावी होगी। जो हमने पहले जो बनते थे उससे कम कर दिए थे, उसके हमने पहले ही रूल्स और नियम बना दिए थे। उसके अंतर्गत जो कार्यकारिणी आई है और फिर पार्टी के दिल्ली कन्वर्सेशन के बाद, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद जो निर्णय आएगा उस हिसाब से सब कार्यकारिणियां बनेगी। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अपने लोगों को पद देना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संगठन में अनुशासन की कमी और गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तार तार है। अपने अपने गुर्गों को पद देना ये कांग्रेस की परिपाटी है, परंपरा है। इसीलिए सबसे मुद्दा तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में जिनके नाम है उनको एक साथ इकट्ठा करके बता दो। आप कहो तो वो नाम ही ना हो, आप बुला लो। 250 लोगों की कार्यकारिणी में चुनौती देता हूँ कि एक साथ 250 लोग इकट्ठे कर ले। वो ये ढकोसलेबाजी की पार्टी है। इनमें ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना संगठन है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे। कांग्रेस का तर्क है कि छोटी, चुस्त और जवाबदेह जिला कार्यकारिणी से संगठन की जमीनी मजबूती बढ़ेगी और अनुशासन कायम होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि सालों से चली आ रही जंबो जिला कार्यकारिणी की परंपरा पर राष्ट्रीय संगठन की यह रोक कितनी कारगर साबित होगी? क्या दिल्ली से आया यह सख्त आदेश मध्य प्रदेश में गुटिया राजनीति और पावर बैलेंस की सियासत को वाकई बदल पाएगा या फिर यह फैसला कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो देखा आपने, कांग्रेस के कुछ जिलों में जो है कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, उसके बाद ये फरमान आया और उस फरमान पर अब कैची चलना तय है। लेकिन कैची चलने के मायने क्या है? क्या पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है या फिर बार बार जो गुटिया संगठन की बात सामने आती रहती है, सत्ता पक्ष की बीजेपी की बात की बार बार कांग्रेस को लेकर आरोप लगाती रही कि गुटिया संगठन, कई गुट बने हैं कांग्रेस में, क्या उसकी यह परिकल्पना है? इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन सक्सेना जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो है डॉक्टर शिंपी जी आपसे ही कर लेते, चूंकि आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, हालांकि अब सार्वजनिक हो चुका है। आखिर ये जंबो सूची जो छिंदवाड़ा में, सागर में जारी कर दी गई है, क्या उसकी ये प्रतिक्रिया मानी जाए जो अब सीमित कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है?
देखिए कपिल जी, किसी भी संगठन के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप लिए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम विपक्ष की भूमिका में हैं और जनता के मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाने के लिए न सिर्फ हमारे संगठन का सशक्त होना आवश्यक है, बल्कि उसका जवाबदेह होना भी आवश्यक है। तो ये जो जिला कार्यकारिणी जारी करी गई है उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग है, जहां पर प्रत्येक कार्यकर्ता की एक भूमिका हो और हर भूमिका की एक जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने कई प्रकोष्ठों का गठन किया है, कई अभियानों को हमने चालू किया है और इस समय हमारा ध्यान इस बात पर है कि जो भी कार्यकर्ता अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जिस भी पद के लिए सूटेबल है उसकी योग्यता अनुरूप उसे पद दिया जाए। तो कार्यकारिणी को आप ये मानती हैं शिल्पी जी, आप ये मानती कि अभी तक जो पद वितरित किए गए थे, जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे या बनाए गए थे, वो योग्यता के अनुसार नहीं थे? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप लिए जाते हैं। जो हमारी पूर्व की कार्यकारिणियां बनी हुई थी, जो जिस पैटर्न पे हम चल रहे थे वो भी बहुत अच्छा था और वर्तमान में हमारी जो वर्तमान आवश्यकता है संगठन की, वो उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, जिससे समाज के प्रत्येक स्वर को, प्रत्येक सरोकार को हम बेहतर तरीके से अपने संगठन से जोड़ सकें, जनता की आवाज को और बेहतर तरीके से हम उठा सकें। शिल्पी जी, एक तरफ तो आप टैलेंट हंट के माध्यम से नए युवाओं को जोड़ रहे हैं, अपने कुनबा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बने बनाई कार्यकारिणी में कैंची चलाने का काम भी अब फरमान जारी हो गया है। देखिए, हमने आपसे यही कहा कि हम जो कार्यकारिणी है उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विस्तृत कर रहे हैं। हमने विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन किए हैं। हमें हर प्रकोष्ठ में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की आवश्यकता है। हम जो हमारी पुरानी पीढ़ी है और जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें संतुलित कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो जिला कार्यकारिणी है, अगर हम उसको छोटा कर रहे हैं तो हम उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड एज आई सेड बिफोर कि जो कार्यकर्ता जिस पॉसिबल कैपेसिटी के अंदर संगठन के लिए कार्य कर सकता है उसे वो जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिस कार्यकर्ता के अंदर क्षमता है उसको ही पद दिया जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि कुछ पद ऐसे बांट दिए गए थे जिनमें क्षमता विहीन थे वो युवा, या रेवड़ियों की तरह पद बांटे गए थे, ये माना जाए? क्या मैसेज आपके जवाब में? नहीं कपिल जी, हमने ये नहीं कहा कि जिस कार्यकर्ता के अंदर क्षमता है, हम ये कह रहे हैं कि जिस कार्यकर्ता के अंदर जिस तरह की योग्यता है। देखिए, कोई मीडिया फील्ड के लिए सूटेबल होता है, कोई रिसर्च फील्ड के लिए सूटेबल होता है, कोई फील्ड पर जो जमीन की नब्ज है उसे बेहतर तरीके से समझता है। तो हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है और हम ये नहीं चाहते हैं कि आनन फानन में हम एक ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी के अंदर स्थान दें जो बेटर था मीडिया टीम के लिए, लेकिन हमने उसे फील्ड के ऊपर भेज दिया। तो योग्यता के अनुरूप शिल्पी जी, कुंभा छोटा हो रहा है। आप जो बात कर रही हैं काबिलियत की, वो चलो मान लीजिए जैसे छिंदवाड़ा में 240 लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है, काबिलियत होगी तब तो दिया गया है, लेकिन अब तो महज 55 लोगों को देना है इस जिम्मेदारी। तो ये कुंभा कैसे सिमट नहीं जाएगा? 240 लोगों को 55 में कैसे एडजस्ट करेंगे? मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। कपिल जी, हमने जिला कार्यकारिणी को अगर कंसोलिडेट किया है, अगर हम उसको छोटा कर रहे हैं तो हम नए प्रकोष्ठों का गठन भी तो कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत सारे नवीन प्रकोष्ठों का गठन करते हुए नवीन नियुक्तियां करी हैं और हम ये चाहते हैं कि चाहे हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति, हर विचारधारा को हम अपने संगठन से जोड़ें। जो स्ट्रक्चरल रीमेकिंग होती है वो समय समय पर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं हो रही है। समय बदलता है, पीढ़ी परिवर्तन होती है और उसी के अनुरूप हमें संगठन का गठन करना पड़ता है। चलिए सचिन जी, यहां पर जो है कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपकी तरह कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बार बार कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करना हो, चाहे मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करना हो। कई बार कांग्रेस जो है ये चलन ला रही है, ट्रेंड ला रही है, क्या माना जाए आपकी नकल कर रही है। और अब जो है कांग्रेस के संगठन को छोटा करने का फरमान जो उनके आला कमान ने जारी किया है, ये फरमान कैसा होगा? वो कह रहे हैं छोटा होगा, संकुचित होगा, लेकिन तेज धारदार होगा। कहीं ना कहीं 2028 के चुनाव में यह धार आपको कितना जो है कष्टदायक देने वाली है? कपिल भाई साहब
बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट शिल्पी जी को और भूपेंद्र जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, जो कभी भाई संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते थे ना, जगह जगह प्रतीक संविधान का लेके घूमते थे, ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उनका आंतरिक संविधान कितना खतरे में है, ये इनके जो अभी कार्रवाई इनकी जो चल रही है उससे परिलक्षित हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है। देखिए, इनकी जो राहुल गांधी जी ने कहा था उसके बाद लगभग 170 दिन इनको हो गए हैं जब ये जिले की कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। उसके बाद में फिर इनका केंद्रीय नेता इनको बुलाता है तो वहां पे इनके प्रभारी जो हरीश चौधरी जी के अनुशासनहीनता का बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। स्पष्ट रूप से उनका बंटवारे की तरफ था, ये इसमें कोई छिपा नहीं है, कोई गुरेज नहीं कहने में। देखिए, वास्तव में और फिर आनंद फानंद में कार्यकारिणी घोषित करना कि 258 लोगों की कार्यकारिणी सिर्फ छिंदवाड़ा में घोषित कर दी, सागर में 150 लोगों की कर दी, मऊगंज में 48 लोगों की कर दी। और वास्तव में इनका अगर मैं गलत हूं तो शिल्पी जी सही करेंगे मुझे कि इनके संविधान के हिसाब से 21 पदाधिकारियों की जिले की कार्यकारिणी होती है, लेकिन इन्होंने करी कितनी 258, 150, 48। अब आप ये देखिए कि अब ये बात कर रहे 55 की और 33 की, संविधान में तो अभी भी ये नहीं आए। दूसरी बात करना आता हूँ, जहां कार्यकारिणी घोषित हो गई, क्या वहां कार्यकारिणी भंग करेंगे ये? उसका जवाब दे दें। तीसरी बात पे मैं आता हूं, क्या संरक्षक नाम का इनके इसमें संविधान में कोई पद है जो कमलनाथ जी को दे रखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा उसका संविधान का उल्लंघन के। अब वो कमलनाथ जी को कैसे उन्होंने बहलाया खिलौना देके, वो कमलनाथ जी बता सकते हैं, शिल्पी जी बता सकती है। लेकिन वास्तव में कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह जो है, जो गुटबाजी जो है, वो इस माध्यम से बाहर आती है बार बार। देखिए, जब संगठन मंत्री की घोषणा जीतू पटवारी जी करते हैं, हरीश चौधरी जी निरस्त कर देते हैं। जब मीडिया विभाग में टैलेंट हंट की बात होती है तो उसमें से इनके अभय तिवारी जी के मुकेश नायक जी का नाम गायब कर देते हैं। जब संजय कामले जी अपनी कार्यकारिणी घोषणा का गठन करते हैं तब मुकेश नायक जी इस्तीफा दे देते हैं। इनकी महिला कार्यकारिणी को इन्हीं के केंद्रीय जो महिला कार्यकारिणी को भंग कर देती है। इसके अलावा जब इनके जिलाध्यक्ष घोषित होते हैं तो जगह जगह पुतला दहन, सर मुंडवाना और तरह तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। जब ब्लॉक अध्यक्ष घोषित होते हैं तो मुकेश रावत जी हो गए, हर्ष गहलोत जी हो गए, जावरा के भरावत जी हो गए, नीमच के 30 कार्यकर्ता हो गए, इस्तीफा दे देते हैं। तो कुल मिला के जिस प्रकार का सर फुटबॉल कांग्रेस में चल रहा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो मजबूत कर रहे हैं ना 2028 के लिए? वो कह रहे हैं कि बीजेपी 23 साल से काबिज हटाना है 2028 में, इसलिए वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा उनके कल कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे इसी डिबेट में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कपिल भाई, मजबूत कैसे करते? संख्या बल बढ़ा के मजबूत करते कि संख्या बल घटा के मजबूत करते हैं? वो तो स्पष्ट है। मुझे लग रहा है कोई बच्चे से अपन पूछेंगे तो वो बता देगा कि मजबूत कैसे किया जाता है। देखिए, मजबूत बताऊं कैसे किया जाता है? मजबूत ऐसे किया जाता है कि पूरा प्रवक्ता को घर बिठा दिया जाता है, एक भी प्रवक्ता नहीं बचा, इनका सबको सिरे से इन्होंने नकार दिया। अभी बहन मेरी बेटी है तो कायदे तो उनको भी आगे कार्यकारी कांग्रेस प्रवक्ता लिखना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता तो एक भी नहीं बचा अभी आज की तारीख उनके पास में। तो वो तो जिस प्रकार से उन्होंने पूरा कांग्रेस प्रवक्ता को घर बिठा दिया। टैलेंट हंट की बात कर रहे हैं तो टैलेंट हंट से उनमें टांग खींचेगा होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी अच्छी टांग खींच सकता है, कि जितने उदाहरण मैंने गिना उससे स्पष्ट होता है ये सब चीजें। दूसरी बात, ये बार बार टैलेंट हंट के माध्यम से मतलब कितना विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 140 वर्ष पुरानी पार्टी को कहीं ना कहीं टैलेंट हंट के माध्यम से अपने कार्यकर्ता को चयन करना पड़ रहा है। उनको कार्यकर्ता भी नहीं बचे और जो बचे हैं उनको घर बिठा रहे हैं। तो कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है, मुझे भी लगता है 28 तो ठीक है, दूर दूर तक जनता इनको किसी प्रकार से कोई देख लेंगे, समय आने पे वो भी देख लेंगे। बिल्कुल सचिन जी। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आप कांग्रेस की जो है कई जिलों में कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, सागर में 150, छिंदवाड़ा में 240, भोपाल की बात करें तो भोपाल में शहर में जो 106 और ग्रामीण में 85 जो कार्यकारिणी सूची तैयार है, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है। क्या माना जाए एकदम से ये फरमान आना किन से ये कांग्रेस में नई जान फूंकने का फरमान काम करेगा, या फिर जो गुट है, जो गुटिया संगठन है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा जो ये फरमान आया है? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है अपने टाइम पे और आज भी उसका संगठन विशाल है। लगभग 100 साल पुरानी पार्टी और लगभग 60 वर्ष सत्ता में रही, निदांत रूप से रही है। अब वो सत्ता से विहीन है लंबे समय से और मध्य प्रदेश में तो खास तौर से 22 साल से है। तो ये जो परिस्थितियां हैं और इसमें नए नए नवाचार कर रही है कांग्रेस,
और अब तो ज्यादा कर रही है पहले जो जिस तरह से। तो क्या है, नवाचार जब करने चाहिए जब ग्रास रूट की नब्ज पता हो, हमें अपनी तासीर पता हो कि हमारी तासीर है कैसी, हमारे कार्यकर्ताओं की तासीर कैसी। तो मुझे तो ये लगता है कि आज जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता अपने पूर्व के नेताओं के जो क्रियान्वयन है उनको डिफेंस करने में कितनी असहज महसूस कर रही थी, और जो आप पूछ रहे थे बार बार, तो निश्चित रूप से ऐसे कदम कार्यकर्ताओं के लिए बड़े असहज हो जाते हैं। और किस तरह से करें, क्योंकि कांग्रेस की एक परंपरा रही, कांग्रेस में हमेशा राजनीति व्यक्ति से रही है, और व्यक्ति और विचार जो जब तक समन्वय नहीं बन पाएगा, जब तक कैसे होगा। अब व्यक्ति के व्यक्ति नहीं जोड़ेंगे तो उनकी राजनीति, तो उनका मानना है कि हमारे व्यक्ति अगर नहीं रहे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, तो इस कारण वो व्यक्ति के लिए आगे करने के लिए वो हर जिला में, तहसील में और प्रांत में, राज्य स्तर पे अपने लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए बहुत सी द्वंद्व चलते हैं, और आज से नहीं, ये लगातार चलते रहे, और हमेशा गुटबाजी। उन्होंने कहा ये दिग्विजय सिंह के कहा है, ये अर्जुन सिंह जी के व्यक्ति हैं, ये कमलनाथ के व्यक्ति हैं, ये फलाने के व्यक्ति हैं। ये परंपरा लंबी परंपरा रही, और इसी कारण जो अच्छे नेता होते हैं वो स्टैब्लिश नहीं हो पाते। और जिस तरह से जीतू पटवारी को एक नया युवा के चेहरे में दिया था, तो वो उसको मुझे तो लगता है कि जिस तरह से उनकी ताजपोशी हुई थी, उस तरह से वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ये ब्रेक, कहीं केंद्र कहीं गाइडलाइन दे देता है, और कहीं यहाँ पे कुछ करते हैं तो यहाँ का पैनल कर देता है। जिस तरह से एक बात ये भी जो अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि जीतू पटवारी साहब जो नहीं कर पा रहे, खुद वो केंद्र वहां से करवा के ले आते हैं, तो कहने का जीतू पटवारी की इसमें क्या अंदरूनी जो है सलाह मशवरा हो सकता है इस पूरे फरमान को लेकर? क्योंकि कमलनाथ एक बड़ा चेहरा है, लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, खुद सामने आके तो कुछ फरमान दे नहीं सकते हैं, तो केंद्र से ये फरमान जारी करवा गया, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है। कितनी सही अटकलें हो सकती है वाली? देखिए, अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष सिंघारे जी का उनके प्रति द्वंद्व आया था कि वो इस तरह से चाहते हैं, तो अगर इस तरह से कदम कर रहे हैं वो, तो ये तो पार्टी को अपने आप नुकसान कर रहे हैं। पार्टी देखिए इस तरह से नहीं होगी, नए नए तरीके से इनोवेशन, 6 महीने फिर से एक रेवोल्यूशन नियम आ गया, तो कार्यकर्ता जिस तरह से तैयार होता है, और जहां जहां इन्होंने जम्बो जेट बना रखी है, 250 है, कहीं अब भोपाल में 85 है, 150 से ऊपर है, तो ये जो इस तरह से है, लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे? दूसरी बार एडजस्ट करने के बाद उनकी अपनी क्षमता के अनुसार उनको पदवी तो मिले। अब झुंझुना ऐसा दे दिया जो बजा ही नहीं पाए, तो क्या मतलब का? अपने आप को कहीं पे पर्दे पे देख ही नहीं पाए, तो उससे, और लगातार एक लंबे रूप से संगठन जब दूर, सत्ता से दूर रहता है, कहीं ना कहीं बगावती स्वर अख्तियार होंगे नहीं होंगे? एक लाइन में जवाब चाहूंगा, फिर आप सिंपी जी का रुख करूंगा। क्या इससे जो फरमान अगर कटौती होती है, काटछांट होती है, तो बगावती स्वर होंगे अख्तियार? देखिए, बगावती जो बड़े स्तंभ थे कांग्रेस के, वो निश्चित रूप से बीजेपी में जा चुके हैं ऑलरेडी, और जो जैसे कुछ अगर नया समीकरण बनेगा भी, तो बीजेपी इस पार्टी में सक्षम है, और बीजेपी उस तरह से फिर से वो डाइल्यूट कर देगी। आज वो है अपने आप के, कांग्रेस अपने आप को स्टेब्लिश होने के लिए तैयारी कर रही है, और इसका स्पेस अगर खाली होता है तो यहाँ कहीं तीसरी पार्टी इंटर न हो जाए, और जिसके कारण फिर ये गठबंधन की राजनीति अन्य राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, वो स्थिति, स्पेस न मिल जाए। कांग्रेस को ये भी रखना चाहिए कि स्पेस दूसरी पार्टियों को न मिल पाए, और ये राष्ट्रीय नेता और चाहे प्रदेश नेता ये ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा संगठन है, और ये कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन उस स्थिति को अगर वो स्पेस को खाली करेगी तो दूसरी पार्टी जरूर एंट्री करेगी। बिल्कुल, मैं दोबारा पढ़ूंगा। सिंपी जी, कैसे अब करेंगे? कुछ जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, छिंदवाड़ा, सागर और तमाम जिले हैं, और अच्छी लंबी जंबो सूची जारी की है। अब फरमान आ गया, अब क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब क्या कटौती होगी, नए सिरे से कार्यकारिणी बनेगी? देखिए कपिल जी, अभी क्योंकि ये फरमान जारी हुआ है, निश्चित तौर पर जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है वो इसके ऊपर विचार विमर्श करेगा कि जिन जिलों में, क्योंकि नॉमिनल जिले हैं जहां पर ये कार्यकारिणियां जारी की गई थी, तो किस तरीके से इनको संशोधित किया जाता है। ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पद दे देते हैं और फिर आप उससे पद ले लेते हैं, तो असंतोष पैदा होना एक बहुत स्वाभाविक। तो विरोध के स्वर होंगे खड़े, ये आप मानती हैं? हाँ, नहीं कपिल जी, हमारी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, हम लोकतांत्रिक संस्कृति से चलते हैं,
और अगर किसी तरह के विरोध के कोई स्वर आते भी हैं, हालांकि वो आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 25 दिसंबर 1885 जब से स्थापित हुई है, हमारा जो ध्येय है वो पद लोलुपता या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते नहीं हुआ था। संघर्ष करना तब भी हमारे खून में था, संघर्ष करना आज भी हमारे खून में है, और हम मानते हैं कि व्यक्ति से ऊपर विचार होता है। और प्रत्येक कांग्रेसी जो भी दिशा निर्देश हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से हमें पहुंचाए जा रहे हैं, हम बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से उनका पालन करेंगे। और आदरणीय भूपेंद्र जी के वक्तव्य का भी हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम असहज नहीं हो रहे हैं। हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब किसी संगठन का जो ढांचा प्रक्रिया है उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, तो जाहिर सी बात है शुरुआती तौर में ऐसा लगता है कि जो कार्यकारिणी है वो छोटी हो रही है, कैसे इन समय का अभाव, शिंपी जी कम शब्दों में जी जाएगा। तो हम उन सभी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वो हमारी ऑपोजिशन संगठन है, हम उनकी प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से विचलित होकर या प्रेरित होकर हम अपने संगठन के निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो हम अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लेंगे। उनकी परिस्थितियां, सचिन जी, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से निपट लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपको वो उनकी अंदरूनी पार्टी का मामला है, आप लोग बीच में एंट्री कर जाते। क्या है, क्या भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं क्या वो आगे सही होने वाली बात है क्या, कि एक तो जो बड़े नेता थे वो बीजेपी में पहले जा चुके हैं और जो बच्चे खुचे हैं वो अब ये जो विरोध होगा उससे कहीं बीजेपी को फायदा होगा। सचिन जी देखिए कपिल भाई, क्या है जो आपस से निपट लेंगे, निपटना और निपटाना तो कांग्रेस की संस्कृति है, तो वो तो आपस में कर लेंगे, मुझे विश्वास है इस बात के, इसमें कुछ हो रहा है। वास्तव में कपिल भाई, कांग्रेस जो है ना वो बहुत कंफ्यूज पार्टी है, और ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में है, ये जो इनकी परिपाटी केंद्र से इनकी कंफ्यूजनात्मक परंपरा चली आ रही है जो नीचे जिले तक जा रही है। इनको क्या करना है ये तय नहीं करते हैं, या फिर जोरों से जहां तय करके तो जीतू पटवारी जी कहीं ना कहीं अपने ऊर चीजें लेना चाहते हैं तो केंद्र के सिर फोड़ देते हैं। इनके पास कार्यकारिणी तो बनी हुई रखी थी, जैसे वहां से केंद्रीय नेतृत्व से राहुल गांधी जी ने बुलाया, डांट पड़ती अगले दिन घोषित कर दिए, इसका मतलब आपका कार्यकारिणी बनी हुई रखी हुई थी। अब वो 200 जब 58 घोषित हो गए, अब उस पर जब आपत्ति आई तो फट से संशोधन कर लिया। इनको करना क्या है ये नहीं जानते, और इसके पीछे जीतू पटवारी की भी गलती नहीं है। इसके पीछे अगर कुछ गलती किसी की है तो सबसे बड़ा अक्षम नेतृत्व जो राहुल गांधी है उनकी गलती है। वो कोई डिसीजन खुद ले पाते हैं ना किसी को लेने देते हैं, और यही कारण है कि इस प्रकार की चुनौती का सामना हमेशा कांग्रेस करना पड़ता है। देखिए, प्रवक्ता गण को हटा के जिस प्रकार से कांग्रेस ने उदाहरण प्रस्तुत वो कह रहे हैं दूसरा तेज धार वाले प्रवक्ता लेके आ रहे हैं जो आपका सामना कर सके, पुरानों को जो है रिप्लेस कर रहे हैं वो। नहीं, मैं तो अपने बहन को बहुत जो समझता हूँ, उत्कृष्ट विचारों वाली है, बहुत ज्ञानी है, बड़ा अच्छे वो तरीके से बात रखती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इनमें धार नहीं है? और अगर इनमें धार नहीं है तो इतने टाइम से कांग्रेस इनको क्यों दो रही थी? नहीं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूज है कपिल भाई, ये लोग इनको करना क्या इनको नहीं समझ आता है, और यही कारण है कि यह कंफ्यूज है। जनता कंफ्यूज कभी नहीं है, इसलिए जनता इनको दरकिनार करके साइड में बिठा के रखती है। समय का भाव सीधा डॉक्टर भूपेंद्र साहब करूंगा। सुलेर जी, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे जैसे यह फरमान आया है? क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी? आपने लंबे अरसे से मध्य प्रदेश को देखा है, यहाँ की सियासत को देखा है। देखिए, कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। उसका मुकाबला बीजेपी के साथ, और बीजेपी हमेशा 24 घंटे राजनीति और चुनावी मोड पे रहती है। उनके चाहे बड़े नेता से लेकर नीचे नेता तक धरातल पे उतरते, ये सब दूरियां दूर करनी पड़ेगी। उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें मुकाबला किससे है। अगर इस तरह से स्टडी नहीं करेंगे कि हमें किस तरह से है, तो देखिए वो फिर वही रिपीट होगा, चाहे जिस तरह से 2023 में हुआ है वही 28 में होगा। तो ये बहुत सी चीजें, क्योंकि हमने देखा है ग्राफ गिरता गया है कांग्रेस का। कांग्रेस ने लोकसभा में देखिए 29 सीटें की पूरी सीट मारी है, और जिस तरह से 2018 में इनको जो जीत मिली थी और उसको अपने संगठन के कुनबे को बना के नहीं रख पाए, तो ये बहुत ही इनको पास चैलेंजेस ज्यादा हैं। और बीजेपी बिल्कुल दूसरे मोड पे है। उनके जो कार्यकर्ता हैं और दूसरे उनके जो पार्टी के नेता हैं, वो जो कहते हैं वो हर नीति का कार्यकर्ता मानता है, और उनको सतत कार्यक्रम दिए जाते हैं, सतत उनको एक अनुशासन है, उनके साथ एक विचारधारा उनके पास भी है, लेकिन विचारधारा के पास समर्पण तो होना चाहिए, तो सिर्फ बातों से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा, ऐसे लोग
क्योंकि आपका मुकाबला जो उनके साथ है तो उनकी कमियां बतानी पड़ेगी, उनकी राजनीति में विफलताएं बतानी पड़ेगी, जब तो जनता उनकी छोड़ के दूसरे आपके पास आएगी। तो ये सब चुनौतियां बहुत हैं और दूसरी इसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क करना है। क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क बहुत इनका पिछड़ा हुआ डला हुआ है। और जब क्योंकि कई विधानसभाओं का इनका होमवर्क बाकी है, तो जब तक उस होमवर्क के बाद जब क्लासरूम में आएंगे, अब जब क्लास वर्क करेंगे उसके बाद ही इनको मिल पाएगा। बिल्कुल भूपेन जी, कहीं ना कहीं होमवर्क, जैसा कि आपने कहा कि होमवर्क एक बहुत अच्छा है, पहले कार्य करने से पहले उसका होमवर्क यानी कि रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको जो अमली जामा पहनाना चाहिए। अब देखना होगा कि ये जो फरमान है ये कांग्रेस को कितना जो है कष्टदायक करेगा या लाभदायक होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर भूपेन जी आपका, शिल्पी जी आपका, साथ ही सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में एक और फरमान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया। देखना होगा कि यह फरमान जो है 2028 के विधानसभा चुनाव में बनवास भोग रही कांग्रेस को सत्ता की चाबी देगा या फिर एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए बनवास ही भोगना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।